कि पॉलिटिकल लोगों का क्या चरित्र हो गया है कि बोलते कुछ है करते कुछ है। नीतीश जी भी बोले कि हम नहीं जा सकते। बिहार की जनता एक मजाक बन के रह गई है। लेकिन जैसे बिहार में ये घटना घटी है तो उत्साह में कमी आई है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी के भी प्रति जो श्रद्धा थी लोगों के मन में, वे श्रद्धा में कमी आई है। जो कानून गवाही देगा उसी का अनुरूप होगा। वे माइंस का मामला है, उस सरकार के संपत्ति का, सेना का जमीन का मामला है। मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। पहले भी विजय सिन्हा जी लगातार कई दिन तक घिंचे कुर्सी पर, लेकिन फिर भी जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा। 5 साल के लिए हम वोट दे के भेजते हैं और सरकार बनाते हैं, अब फिर सरकारें जो है बीच बीच में ही जनता की अनादर करके लोग बदल लेते हैं। नेता लोग बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार गई और एनडीए की सरकार बनी। एनडीए के मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए और ऐसे में चर्चा होने लगी कि तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के राजनीति के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, बीएसपी नेता साधु यादव हैं। आपने देखा कैसे सब कुछ पलट गया। आपको लगता था कि तेजस्वी यादव कुछ कर सकते थे, लालू यादव कुछ कर सकते थे, सरकार उनकी बन सकती थी, वो नहीं बन पाई। गठबंधन में सब लोग मिलकर सरकार चला रहे थे, तो हमको तो नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई नीतीश जी हासिल किए हैं। मतलब कि चीफ मिनिस्टर तो थे ही, तो चीफ मिनिस्टर अब यहाँ भी थे और वहाँ भी हैं। कोई अलग से कुछ नीतीश जी हुए होते तो एक माना जाता, जैसे महागठबंधन में प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही थी कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वो लोग के महागठबंधन के अंदर क्या है नहीं है, अब वो लोग खुद नीतीश जी और वो लोग गठबंधन वाले लोग जान रहे होंगे। लेकिन इसमें तो बिहार की जनता जो है पीस रही है। बिहार की जनता एक मजाक बन के रह गई है कि हमारे वोट को 5 सालों के लिए लोग लेके जाते हैं, अब 5 साल के लिए हम वोट दे के भेजते हैं और सरकार बनाते हैं, अब फिर सरकारें जो है बीच बीच में ही जनता की अनादर करके लोग बदल लेते हैं। तो ऐसे जनता में एक अविश्वास का भाव है। एक सवाल ये भी है, चूँकि कहा जा रहा है कि भाई लालू प्रसाद यादव थे, वो कुछ कर सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं बेहतर समझ तरीके से, लगता है कि कुछ कर सकते थे लालू यादव बचाने के लिए। सवाल है कि उम्र भी तो है, बीमार भी रहते हैं, तबीयत कोई ज़्यादा अंदर से ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसलिए ये कहना अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। इसलिए कि अभी जो पीरियड था उस पीरियड में और अब के पीरियड में ज़मीन आसमान का फर्क है। बिहार में महागठबंधन की सरकार गई, एनडीए की सरकार आई, उसके दूसरे दिन से लालू परिवार से ईडी लगातार पूछताछ करने लगी। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई लालू यादव से, उसके बाद तेजस्वी यादव से, उधर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। आपको लगता है कि भाई कहा जा रहा है कि परेशान किया जा रहा है, लालू यादव को परेशान किया जा रहा है? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, कानून के दायरे में सभी लोग हैं, आप हैं, हम हैं, सब हैं। जो कानून गवाही देगा उसी का अनुरूप होगा। हाँ, सही गलत आपको क्या लगता है? अब इसको हम ना सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं। कानूनी रूप से जो कानून कहेगा उसी का अनुरूप ना कोई बात आगे बढ़ेगा। तो अभी इंतज़ार करिए, कानून क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कानून किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में नहीं जा रहा है, ये तो उस पर डिपेंड करता है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंत सोरेन का जो गिरफ्तारी का जहाँ तक सवाल है, वो माइंस का मामला है, वो माइंस का मामला है, उस सरकार के संपत्ति का और सेना का ज़मीन का मामला है। तो इसलिए उसमें और इसमें कोई तुलनात्मक नहीं करिए, कोई तुलना नहीं करिए। एक सवाल ये भी है, चूँकि अब बहुमत साबित करना है सरकार को, एनडीए की तरफ से पत्र लिखा गया है कि भाई अध्यक्ष पद से, कुर्सी पर से इस्तीफा दे दीजिए, उतर जाइए, या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाकर हम लोग पारित करा लेंगे और आपको हटा देंगे। आपको लगता है कि भाई अध्यक्ष कुर्सी बच जाएगी या फिर जाएगी? देखिए, पहले भी तो ऐसा हुआ है, पहले भी विजय सिन्हा जी लगातार कई दिन तक घिंचे कुर्सी पर, लेकिन फिर भी जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा अंत समय में। तो जब किसी के पास गणित नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वो तो लाचारी बस इस्तीफा देना पड़ेगा। और गणित रहेगा तो फिर वो अपना फेस करेंगे। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आपने कहा कि भाई जनता पीस रही है इन सब चीज़ों के बीच में। 5 साल में कई बार शपथ हो जा रहा है, अब क्या लगता है, क्योंकि इमेज तो बन रहा है कि भाई 5 साल में कई बार आप पलट जा रहे हैं, पलटू राम भी कहा जा रहा है, राजनीतिक तौर पे बयानबाजी की जा रही है, क्या इसका फायदा तेजस्वी यादव को होगा अगले चुनाव में? जनता में एक आक्रोश है
और बीजेपी के भी प्रति जो श्रद्धा थी लोगों के मन में, वे श्रद्धा में कमी आई है। ये बात आम आदमी इस बात को चर्चा कर रहा है। लोग कह रहे थे कि भाई अब नीतीश के साथ मत जाइए, लेकिन फिर भी चलेगी। नहीं, आम आदमी में इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश जी और बीजेपी के लोगों ने, नीतीश जी भी बोले कि हम नहीं जा सकते कभी भी, मरते दम तक मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। और उन्होंने भी कहा कि हम इनको कभी नहीं लेंगे, हम इनके लिए दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद है। तो जनता में अविश्वास फैल रही है कि पॉलिटिकल लोगों का क्या चरित्र हो गया है कि बोलते कुछ है करते कुछ है। तो इस बात को जनता में इस बात की एक बुलबुला के तरह उबाल आ रहा है कि क्या किया जाए। तो जनता सोचने पर मजबूर है। ऐसा हो तो फिर तो तेजस्वी को फायदा हो जाएगा। अब देखिए किसको क्या फ़ायदा होता है, लेकिन जनता जरूर इस बात को सोच रही है कि नेता लोग बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। इसलिए ये मतलब कि अब नेताओं के प्रति जनता का जो भाव था वो कम हो गया है। आपको लगता है कि भाई कि नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान हुआ है? विश्वास नहीं कर रही है जनता अब बिल्कुल जनता विश्वास, जैसे अभी राम मंदिर को लेकर के पूरे बीजेपी पर मतलब उबाल पर था कि राम मंदिर, हर आदमी के घर से दिया जला, हर आदमी के घर पर जो है राम जी का झंडा लगाया गया, तो एक उत्साह था। लेकिन जैसे बिहार में ये घटना घटी है तो उत्साह में कमी आई है। नीतीश कुमार से मतलब कहा जाए तो नुकसान है एक तरह से। अब हम नुकसान की बात, अब तो हम जो जनता की भाव है उसको बता रहे हैं। अब नुकसान होगा कि नहीं होगा, कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो तो बात का चीज़ है। लेकिन अभी आम आदमी, जो आम जनता जिस बात की जिज्ञासा कर रही है, जिक्र कर रही है, उसकी बात हम बोल रहे हैं कि जनता में नेताओं के प्रति अविश्वास का भाव है। जनता में चर्चा जो है वो तेज है, चूंकि जिस भाजपा को लेकर लोग सोच रहे थे आम जनता कि भाई राम मंदिर जैसे फैसले लिए गए, राम मंदिर बनवाए गए और श्रेय दिया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार के वापसी के साथ ही अब सवाल भी खड़े कर दिए जा रहे हैं कि भाई ये नेता है, इन पर विश्वास करना जो है वो अब सही नहीं लगता है। हालांकि इसका फ़ायदा ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का आगामी चुनाव में हो सकता है। 25 में जब तेजस्वी अकेले लड़ेंगे, महागठबंधन के साथियों के साथ लड़ेंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ेंगे, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट तेजस्वी यादव को मिल सकता है। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।